एक बार बुरी आत्मा ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती है और हम खंडरों में रहते हैं। आखिर यह भेदभाव क्यों है? हम भी आप ही की ही संतान हैं। प्रभु ने समझाया, बुरी आत्माओं, मैंने तो सभी को एक जैसी ही आत्मा बनाई, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी बन गई। यह तुम्हारे कर्म थे, मैंने कहाँ भेदभाव रखा। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही। भगवान ने सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले कि मैंने निर्णय लिया है, आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडर दिए थे वे सब नष्ट हो जाएंगे। तुम दोनों अपने अपने लिए दो अलग अलग महलों का निर्माण नए तरीके से स्वयं ही करो। तभी एक आत्मा बोली, प्रभु, इस महल के निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? तब भगवान बोले, पृथ्वी पर जैसे ही कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ उसके बदले एक ईंट तैयार हो जाएगी। अब तुमको तय करना है कि सच बोलने पर बनने वाली ईंटें लेते हो या झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए झूठ की ईंटें तेजी से तैयार होगी। इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें ले ली तो उनके लिए विशाल महल का निर्माण हो जाएगा, और वह भी बहुत जल्दी। इस लालच में बुरी आत्माओं ने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली। सच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, जाहिर बात है कि उनके लिए ईंटें कम पड़ जाती थी। दोनों महलों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का महल एक विशाल रूप लेने लगा। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अच्छी आत्माओं के महल का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा बनकर तैयार हो पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक बुरी आत्माओं के महल से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, महल के हर जगह से ईंटें जाने कहाँ गायब होने लगी। देखते ही देखते उनका पूरा महल खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें क्यों गायब होने लगी? हमारा विशाल और चमचमाता महल तो फिर से खंडर बन गया। यह क्या माया है? भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी? लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और उनके झूठ बोलने से बनी ईंटें भी गायब हो गई है। बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सर झुका के वहाँ से चली गई। हम अक्सर सुनते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, वह लंबे समय तक भागकर छिप नहीं सकता, आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाता है। हमने सुना तो इसे खूब है, लेकिन क्या कभी इसे समझने की कोशिश की? इसके परिणाम दुष्परिणाम की फिक्र की? हमें यह तय करना है कि हम सफलता का शॉर्टकट लेंगे जो अस्थायी और खोखला है, या फिर ईमानदारी और अच्छाई का लंबा रास्ता जो मुश्किल तो है लेकिन मन को सुकून देने वाला है। यह कहानी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।